हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि इन लोगों ने हमारी जो सीबीएसई की 24 डेट दे रखी थी लास्ट, उस डेट को एक्सटेंड कर दिया है, 25 कर दिया है। अगर आप अब अपनी नोटबुक को 25 को आप फ़ी पे करते हो तो आपकी नोटबुक आपको वहाँ मिलेगी। भाई, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं था, हमें अपनी डेट को एक्सटेंड नहीं कराना था, हमारी नोटबुक्स चाहिए थी हमें, और हमारी नोटबुक्स जो चाहिए थी वो प्रॉपरली मैनुअली तरीके से करेक्शन चाहिए थी। इसका कोई वो नहीं था कि आप हमें डेट बढ़ाएं, हमें डेट नहीं बढ़ानी, हमें ग्रेस मार्क्स दीजिए या फिर हमारी डेट जो नोटबुक्स हैं उनको क्लियरली चेक कीजिए। नोटबुक्स अभी तक हम लोगों की आई नहीं है। जो आप लोग बोल रहे हैं कि जो आपके मेल पे आएंगी नोटबुक्स, आपके मैसेज पे आएंगी, भाई जो मेल का नोटिफिकेट, जो मेल की आईडी हमने उन्हें दी है वहाँ पे मेंशन की है, वहाँ पे हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन तो आएगा कि नोटिफिकेशन क्या है, मतलब आपकी नोटबुक आपके पास आ चुकी है या नहीं आई है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी ना। बिना नोटिफिकेशन के कुछ सारी चीज़ें नहीं होती। जैसे आप किसी को मेल पे कुछ भी भेजते हो तो उसका नोटिफिकेशन उसके पास आता है, पर हमारे पास अभी तक कुछ नहीं आया है। मैं सुबह से काफ़ी बार चेक कर चुकी हूँ, पर हमारे पास अभी तक कुछ नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ अब मैं। और ऊपर से ये आईआईटी के जो टीचर्स प्रोफेसर्स हैं, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नोटबुक करेक्शन करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटबुक्स में जो मतलब जो ग्लिचेस आ रहे हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं उसको क्लियर करेंगे। तो आधे लोग ये बोल रहे हैं, आधे लोग ये बोल रहे हैं। इसमें कुछ क्लियर नहीं था, पर अभी मैं क्लियर करके लाई हूँ ये चीज़ को कि पहले वो जो ग्लिचेस आई हैं उसको ही क्लियर करेंगे, उसके बाद कुछ न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं कि वो उसके बाद शायद नोटबुक करेक्शन करें। केंद्रीय सरकार उन पर हावी हो रही है, वो पूछ रही है उन लोगों से कि मतलब क्या इतनी सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट के साथ इतनी सारी चीज़ों की दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ है ये सारी चीज़। वो बोल रहे हैं कि हम करेंगे परेशानी को दूर, जो भी ग्लिचेस हैं उसे देखेंगे क्या है, और हो सकता है कि हम आपकी नोटबुक्स को भी चेक करें। अब रीचेकिंग भी तभी करोगे आप हमारी नोटबुक्स की जब हम अपनी नोटबुक्स आपको देंगे। जब हमें हमारी नोटबुक्स ही नहीं मिल रही हैं तो हम अपनी नोटबुक्स आपको कहाँ से दें। तो इसके लिए पहले हमारी नोटबुक्स प्रोवाइड करो, जिससे हम देखें कि हमारी कहाँ मिस्टेक है, हमारे कहाँ नंबर डिडक्ट हुए हैं, वो नंबर जो डिडक्ट किए हैं वो क्लियरली डिडक्ट किए हैं या फिर नहीं किए। हमें तो कॉपीज़ ही नहीं मिल रही, तो हम आपको कहाँ से दें, आप बताइए। अब तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग जब नेक्स्ट ईयर बोर्ड देंगे दोबारा से, मतलब ये कंपार्टमेंट आएगा या फिर जो फेल हुए हैं जो नेक्स्ट ईयर देंगे उसके बाद ही आएगा, क्योंकि एक साल तो ये हम लोगों की बर्बाद करने वाले हैं। समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो क्या रहा है हम लोगों के साथ। और ये आईआईटी मद्रास वाला जो चल रहा है, ठीक है ग्लिचेस ठीक करेंगे वो ठीक है, जो हम लोग की नोटबुक करेक्शन कर रहे हैं तो ठीक ही है ना, हम लोगों ने तो नोटबुक्स में लिखा हुआ है ना, तो हमारे लिखे हुए के नंबर देंगे, जो हम लोगों ने जेन्युइनली उसमें लिखा है, सही लिखा है, उसके भी अगर हमारे नंबर कटे होंगे तो वो हमारे नंबर बढ़ाएंगे उस पर। करने दो, ये सब सही हो रहा है। ठीक है भाई, जो भी है आप हमारी कॉपीज़ की मैनुअली चेक कराइए या फिर ग्रेस मार्क्स बढ़ाइए, कि आप मैनुअली चेक कराएंगे तो हमें थोड़ी संतुष्टि मिलेगी कि हमारी जो नोटबुक्स हैं वो मैनुअली करेक्शन हुई है, तो इससे जो हमने गलत लिखा है उसी के नंबर कटे हैं, हमारे बेफालतू में नंबर नहीं काटे गए हैं, ये सारी चीज़। और हमारी जो नंबर्स का वो जो सिस्टम है वो भी ठीक कराइए। अगर आप वो मतलब वहाँ नहीं करा रहे तो उसको ठीक कराइए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स बढ़ाइए हमारे इधर। अगर ग्रेस मार्क्स नहीं दे रहे तो मैनुअली चेक कराइए। इसमें डेट एक्सटेंड करने से हमारा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है हमें। ओएसएम के थ्रू आपको इतनी कंप्लेन आई, इतनी सारी चीज़ें आई, मतलब हर साल सीबीएसई का, हर ईयर सीबीएसई का रिजल्ट निकलता है, पर इतनी कंप्लेन, इतना ख़राब रिजल्ट कभी नहीं जाता जिस बार ओएसएम के थ्रू इस बार इतना गंदा रिजल्ट आया है बच्चों का, उसका कोई जवाब नहीं। फिर भी आप बोल रहे हैं कि ये फेयर है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये सब कुछ मतलब बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है।